हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले इसका मतलब जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के साथ तालमेल को बैठाना। कहते हैं किसी के साथ कोऑर्डिनेट करो, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप उस काम को उसके साथ मिलकर करो। ज्योमेट्री, जैसे कि हमें पता है, हमारे प्लेन्स पर बनने वाले डायग्राम, जैसे कि हम कोई सर्कल ड्रॉ कर लें, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, वो हमारी क्या है, ज्योमेट्री है। अगर हम ज्योमेट्री के साथ अपने डायग्राम्स के साथ सर्कल, ट्रायंगल्स या कोई भी अदर हमने शेप बनाई है, उस पर हम तालमेल के साथ काम करेंगे तो वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगा। तो इसमें आने वाले टॉपिक्स पहले देख लेते हैं। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जब हम एक प्लेन पर, एक ग्राफ पर एक्सिस पढ़ते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। जो एक्स एक्सिस होती है, जिसको हम अबैसिका भी बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है उसे हम अबैसिका और जो वाई एक्सिस है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हमारे जो पॉइंट्स हैं ग्राफ पर, अगर हम कोई पॉइंट्स लें और मैं इसकी बात करूं, तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं जो कि 4, मैं अगर 5 लिख दूं तो ये पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे बनने वाले हैं। अगर मैं वाई के पॉइंट्स ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट हमारे वाई एक्सिस पर बन रहे हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ को डिनोट करना चाहूँ कि 2, 3, तो ये हमारे वाई एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट्स के पॉइंट हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, उसमें हमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, अगर हमें 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, और मुझसे ये कहा जाए कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मतलब अगर मैं इसे A नेम दे दूं और इसे B नेम दे दूं और यहाँ पर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मींस पॉइंट्स। नॉर्मली हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं अपने टाइम और स्पीड के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम और स्पीड के टर्म्स नहीं है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स के वे से डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है, तो हमारा पहले x होगा, देन हमारा y होगा। सो मैं इसको बोल सकती हूँ, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। आगे हम x की टर्म को लिखते हैं, पीछे हम y की टर्म्स को लिखते हैं। सो इससे मेरे को x1 और x2, y1 और y2 मिल गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर मान लीजिए हमसे बोला है कि A और B 2 पॉइंट हैं, एक कार स्टार्ट होती है A से, जिसके पॉइंट है 2, 3, और जाकर रुकती है B पर, जिसके पॉइंट है 4, 1। तो उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम उसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस पर हमने वैल्यूज को पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट के आंसर को यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमारी x2 की जो वैल्यू है वो है 4, x1 की जो वैल्यू है वो है 2, y2 की जो वैल्यू है वो है 1,
y1 की जो वैल्यू है वो है 3, देन स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड -3 यहाँ पर बड़ा है, माइनस करने पर हमें -2 मिलेगा। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पहले ही पता होगा कोई भी माइनस का स्क्वायर करने पर हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हमारा -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 8। अगर हम इसे रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो 2, अंडर रूट 2 मीटर, या जो भी हमें यूनिट दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर यूनिट नहीं दी हुई तो यूनिट स्क्वायर, यहां पर सिर्फ यूनिट भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हमारे ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल आए तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अगर ट्रायंगल की हमारी तीनों ही साइड इक्वल आ गई तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा, और अगर तीनों ही अलग हैं तो स्केलर, देन अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस। तो ये हमने चेक करना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम को समझने के तौर पे बना लेते हैं। ABC जिसके पॉइंट हैं 5, -2, 6, 4, 7, -2। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो हम AB का डिस्टेंस निकालें तो यहां पर ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1, ये y2। अगर आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो तो इससे पहले आप इसे लिख लीजिए कि आप किन दो पॉइंट्स को ले रहे हैं और उन पॉइंट्स के नेमिंग आप क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वैल्यू पुट करते समय कोई गलती नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप सेपरेट करके लिख लें तो वो भी बहुत अच्छा है कि अगर आप AB के पॉइंट साथ में लिख लें, BC के पॉइंट साथ में लिख लें, फिर AC के पॉइंट साथ में लिख लें। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अलग अलग से देखने का। तो स्टार्ट करते हैं। 6 - 5, 4 -2, then 6 - 5, 1, 6 - प्लस 6 का होल स्क्वायर, 1 + 36, तो हमारे पास आ रहा है 37। अगर हम BC को ले लें तो BC के जो पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे 6, 4 और 7, -2। तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, y1 और y2। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 7, 6, -2 -4, तो फिलहाल दो साइड्स जो हमें हैं वो तो हमें इक्वल मिल गई। चेक कर लेते हैं कहीं तीसरी साइड भी इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल है तब तो ये आइसोसेलेट है, अगर तीनों ही इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। अब हम AC के पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो AC में हमारे पास 7 - 5 और -2, तो 2 का स्क्वायर प्लस
-2 देन माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस और प्लस तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर रूट में से 4 आ रहा है और बाहर 2 आ रहा है। इट्स मीन ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 ही साइड इक्वल है, थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। हमसे पूछा है, हमें बताना है कि हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जब हमें एक्स एक्सिस बोला हो तो हमें x, 0 लेना होता है, मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट जो हमें निकालना है तो हम इसे x मान लेते हैं, हमें पता नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में y एक्सिस बोला हो तो हम 0, y ले लेते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह एक एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी में जिसमें आपको y एक्सिस बोला है, क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें x एक्सिस बोला है, तो जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो x, 0 होंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, हमारा ये जो पॉइंट है दो पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंस है जो कि 2, -5 है और -2, 9 है। इक्विडिस्टेंस है तो मीन्स इक्वल है। हमें x पॉइंट को फाइंड करना है। सो सॉल्व करते हैं इसको, मैं इसे एक नाम दे देती हूँ P। तो हमारा जो AP है वो हमारे BP के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे, ये 2 पॉइंट लेंगे जिन्हें हमें x1 और x2, y1 और y2 बनाना है। उसके साथ हम BP को लेंगे जिसमें हमें फिर से x1, x2, y1 और y2 बनाना है। तो पुट करते हुए -5 हो जाएगा, देन इक्वल सिमिलरली x + 2 का होल स्क्वायर, देन 0 - 9 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल में हमारे अंडर रूट्स हैं, तो हमें शो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इनको हटा देते हैं। लेकिन ये कैंसिल कैसे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल में रूट की वैल्यू है, मतलब रूट के अंदर वैल्यूज हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसे रूट से बाहर निकाल लेती हूँ। x - 2, आप अब यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली यहाँ पर शो नहीं करना, हमें यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी a - b के होल स्क्वायर की। तो a² + b² - 2ab मीन्स यहाँ पर 4x आ जाएगा माइनस का, देन 5, 25। सिमिलरली आप इस साइड पर भी आइडेंटिटी पुट करेंगे, a² b² + 2ab और यहां पर आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 81। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो सिमिलर वैल्यूज इक्वल में कट जाती हैं, क्योंकि अगर आप इक्वल के इधर इन वैल्यूज को लाएंगे तो ये x नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो हम इक्वल में ही इसे काट लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ एक तरह से। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला क्या, -4x + 25 = 4x + 81। 4x - 4x 81 - 25 माइनस का 8x, और अगर 81 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 1 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास
वो -7 आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट बनेंगे वो -7, 0 होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एग्जाम्पल भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे 7th, 8th, 9th, 10th जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। जो P है उसका पॉइंट्स है 2, -3 और जो Q है उसका है 10, y इज 10 यूनिट। यहाँ पर हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। इस टाइम हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 10 यूनिट। तो इसे सिंपली सॉल्व करना है। डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस पे इसको लिख देंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट्स है हमारे पास। इस टाइम हमें डिस्टेंस गिवन है, इस मीन हमें P और Q की वैल्यू गिवन है जो है 10। x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस b की आइडेंटिटी को हम पुट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर 10 रूट में नहीं है और ये वैल्यू रूट में है तो इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, 10 पर स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर। सो 164 y स्क्वायर 9 प्लस 6y। सिक्सटी 4 में 9 को ऐड कर लेते हैं। अगर हम 64 में 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 73 और 100 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन फॉर्म मिल रही है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसे हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट फॉर्म से। तो यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके 27 लाना है और प्लस और माइनस करके हमें 6 लाना है। तो सिंपली हम इसके फैक्टर ब्रेक कर लेते हैं 3 9 3 3 3 1। तो इसके फैक्टर किस तरह से हम ब्रेक कर लेंगे, या हम अगर हम देखें तो हमारी पेयरिंग नहीं हो रही। 27 को हम 9 3 27 होता है। तो यहाँ पर 9 और 3 दोनों ही परफेक्ट नंबर है हमारे पास। अगर हम 9 को 3 में से माइनस करें तो हमें 6 मिल जाएगा और 9 3 27 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो पेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9y माइनस 3y माइनस 27। y को कॉमन लेते हुए y प्लस 9 और 3 को कॉमन लेने पर y माइनस प्लस 9। तो दो पेयर मिल गए y माइनस 3 और y प्लस 9। सो y की जो वैल्यू है वो एक 3 आ रही है, दूसरी माइनस 9 आ रही है। तो यहाँ पर y के हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं 3 और माइनस 9। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q is equidistant from P and R, find the value of x। यहाँ पर सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमारी दोनों वैल्यूज में से एक में x मिसिंग है, मतलब यहाँ पर x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो हम इस सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलर है, Q एक ऐसा पॉइंट है जो कि P और R से इक्वी डिस्टेंस है, समझते हैं। तो अगर हम देखें तो Q एक ऐसा पॉइंट है जो P और R से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब है स्टूडेंट कि वो वैल्यूज आपस में इक्वल रखी जाएंगी। जहां पर भी हमें इक्वी डिस्टेंस बोला है तो आपने उन वैल्यूज को इक्वल रखना है। तो यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो हम इक्वल रखते हुए चलेंगे। सॉल्व करते हैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, जीरो फिर से रूट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो 25 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ पर 25 की वैल्यू फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि साइन सिमिलर है। तो इक्वल के इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो, देन हम इक्वल में इसे काट लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 16 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 4 आ रही है। यहाँ पर प्लस माइनस 4 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, और स्क्वायर में जब कोई नंबर होता है और वो नेगेटिव होता है, मतलब अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव नंबर देता है। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि हमें नहीं पता कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसको दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं। यहाँ पर तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद लिखा है कि डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, तो हमें x की वैल्यू निकालने के बाद उसका डिस्टेंस भी निकालना है। तो हम इसे आगे देख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं जो हमारी x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 आई है। तो यहीं पर हम इसे शॉर्ट आउट करते हैं। आपने इसी को नेक्स्ट स्टेप में करना है। मैं यहीं पर बोर्ड पर इसे रफली करके कर लेती हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू को प्लस 4 पुट करती हूँ तो अब जो हम पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो अब 4,6 में ले रही हूँ, 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम नेगेटिव लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें सिमिलर जो रूट है, सिमिलर वैल्यूज मिल रही है। इट्स मीन यहाँ पर इक्वल है और ये इक्वी डिस्टेंस है क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है, तो हमने इनका रिलेशन निकाल लिया। अब इसी तरह 4 की वैल्यू को x की वैल्यू को -4 रखेंगे तो भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वल ही मिलेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी जाकर पॉजिटिव होकर ही हमें सिमिलर नंबर ही देगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है P और Q का वो इक्वी डिस्टेंस है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR का जो डिस्टेंस है, मतलब हमें Q की वैल्यू, जो Q की वैल्यू है वो 0,1 है, और जो R की वैल्यू है 1 टाइम हम 4 को पॉजिटिव रखेंगे और 1 टाइम हम नेगेटिव रखेंगे, दोनों ही कंडीशन पे। और इसे डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक पार्ट आपको करके दिखा दे रही हूँ QR का। तो अगर हम QR का डिस्टेंस लेंगे तो 4 - 0 का स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 49। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा 65
हमारा रूट में आ रहा है, अगर हम इसमें 65 के फैक्टर कर लें तो हमारे कोई फैक्टर नहीं बन रहे, 65 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 16 और 49 को ऐड करने पर 65 मिल रहा है। अगर हमारी यहाँ पर 4 की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर हम इसी को नेगेटिव में ले लें तब क्या होगा, -4 -0 6 - 1 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। एक स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई, 6 - 1 यहाँ पर 5 होता है और 5 25 41, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 41 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 41 आ रही है रूट के अंदर। इसी तरह जब आप पी आर को लेंगे तो उसमें भी आर की वैल्यू को एक बार 4,6 रखेंगे और एक बार -4,6 रखेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, इसे एक बार देख लेना कि 6 - 1 है, 5 है, मैंने प्लस कर दिया था तो यहाँ पर 7 आ गया था, तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को सही कर दिया है मैंने। इसी तरह आप पी आर को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिड सेक्शन फॉर्मूला के साथ। टिल देन बाय।